प्रदेश अध्यक्ष कंवर सिंह यादव की अध्यक्षता में होगा भव्य आयोजन। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह होंगे मुख्य अतिथि। आज समा रेस्टोरेंट गुड़गांव में अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष RK शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष कंवर सिंह यादव, प्रदेश संरक्षक सतबीर सिंह बोकन ने समा रेस्टोरेंट में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष RK शर्मा ने बताया कि हम हर साल की तरह इस बार 6 सितंबर को राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट दिवस भोड़ा कला पटौदी रोड बिलासपुर में मनाया जाएगा तथा कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह मुख्य अतिथि एवं TCI के CEO ईश्वर सिंह सिगर विशिष्ट अतिथि होंगे। आयोजन प्रदेश अध्यक्ष कंवर सिंह यादव की अध्यक्षता में होगा। उन्होंने बताया, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट दिवस पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन हम अपनी आंतरिक समस्याओं के समाधान एवं ट्रांसपोर्ट एवं ड्राइवर आयोग तथा गुरुग्राम में बड़े ट्रांसपोर्ट नगर की मांग पुरजोर तरीके से सरकार से करेंगे। आयोजन में हर तरह के ट्रांसपोर्टर इकट्ठे बैठकर पूरे जोश के साथ ट्रांसपोर्ट दिवस का जश्न मनाएंगे तथा इस दिन अच्छे कार्य करने वाले ट्रांसपोर्टरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं सरकारी अधिकारियों को सम्मानित भी करेंगे, जिससे आम जनता में ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर की छवि भी किसानों और सैनिकों की तरह देश की आर्थिक रीढ़ एवं देशभक्ति की बने। प्रदेश अध्यक्ष कंवर सिंह यादव ने बताया कि इस दिन ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप, रागिनी प्रतियोगिता एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा तथा करीब 4 से 5 हजार सब तरह के ट्रांसपोर्टर इस आयोजन में शामिल होकर अपनी बातें रखेंगे। प्रदेश संरक्षक सतबीर सिंह बोकन ने बताया कि बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के CEO, मालिक तथा सिंगल मोटर मालिक भी इस प्रोग्राम में शामिल होकर राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट दिवस की शोभा बढ़ाएंगे। इस अवसर पर विजेंद्र कुमार, जय किशन यादव, अशोक कुमार, नरेंद्र सिंह, सुरेंद्र शर्मा, योगेश कौशिक, नवीन शर्मा, आशीष कुमार आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। वाले हम हैं, लेकिन हमें ना बेवकूफ़ समझते हैं। उन्हें पता है कि अगर ये जग गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अगर मदद करोगे तो ये सच्चाई है। हम दिल से रो रहे हैं इस बात की। आपकी सारी मदद करेंगे जवान किसान की तरह। हाँ, जो ट्रक का ड्राइवर होता है वो समझ लीजिए भारतवर्ष की या किसी देश की एक बहुत बड़ी धुरी होता है। बिल्कुल सही है। इससे पहले भी बहुत सारी अगर एक दिन ट्रांसपोर्ट रुक जाए तो आप कल्पना करिए क्या हो सकता है देश। तो अभी हुआ तो वो तो एक बात बताइए, सरकार को सोचना चाहिए। हम तो कल्पना के हम तो बता ही रहे हैं, हम तो बता रहे हैं, कल्पना तो सरकार को करनी तो चाहिए। नितिन गडकरी से कहिए ना, ये चौड़ी चौड़ी रोड बना के क्या करेंगे। मिलता ही नहीं है। जब ड्राइवरों को सम्मान नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, सारी चीज नहीं मिलेगी, खत्म हो गई। तो नितिन गडकरी जी हम बोल रहे हैं उस पर बैठ बिछा के सोएंगे क्या। सरकार का कोई भी जो जिम्मेवार मंत्री है केंद्र सरकार का हमें सुनने को तैयार नहीं है। हम एक नहीं 1000 संगठन है जो उनके पास चिट्ठी डालते हैं, हर महीने लेटर कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं, हर महीने अपील करते हैं, सुनते ही नहीं है। हम जिसको तो सबका साथ सबका विकास का इनका नारा फिर झूठा हो गया। 100% झूठा। हम कह तो रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। वो अपने नंबर बढ़ा रहे हैं खाली। आप शर्मा जी एक क्वेश्चन का जवाब दो। आप लोग बोलते हैं हम 40 करोड़ आदमी का भरण पोषण करते हैं और इतने ट्रांसपोर्ट जुड़े हैं, फिर आप वोट की चोट क्यों नहीं दे पाते? अभी कह तो रहे हैं, अभी तक पता है क्या है कि हमारे अंदर भी जो कमियां थी हमने वो दूर की है। जो अभी आपने एक सवाल किया था कब से है, हमने 4 साल पहले ये जितनी भी एसोसिएशंस थी ना हमारी, सब अलग अलग तरह की थी। कोई ड्राइवरों के संगठन थे, कहीं स्थानीय संगठन थे, हम उनको सबको साथ लेके ना ये मुहिम चला रखी है। और आने वाले चुनाव में आपको देखने को भी मिलेगा, हम विरोध भी करेंगे जिन सरकारों को। शर्मा जी एक बात, ये आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पत्रकारों का स्वागत है। हम अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कवरेज के लिए आए। आप लोगों का स्वागत और धन्यवाद। मेरा नाम RK शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य है वो हम हर साल 6 सितंबर को राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट दिवस मनाते हैं और उसकी वजह हम अपनी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को मजबूत करने के लिए, एकता के लिए ये विशेष दिन मनाते हैं। और इसको पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। लगभग 500 से 700 जगहों पे बड़े प्रोग्राम होते हैं और बाकी जो जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, जितने भी संगठन हैं, सब मिलके प्रोग्राम करते हैं। उद्देश्य एकता का है, उद्देश्य सब हमारी आपसी जो मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं होती है उसको सॉल्व करने का। और सरकार से एक निवेदन रहती है हमारी
कि हम ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइवर आयोग की मांग करते हैं, उसके ऊपर हमारा पुरजोर फोकस रहता है। इसके लिए हमारे यहाँ पे पहली बार प्रोग्राम कर रहे हैं बड़े स्तर पे। हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं कंवर सिंह जी यादव, इनकी अध्यक्षता में यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। और 6 सितंबर को हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी यहाँ पहुँचने वाले हैं एज ए मुख्य अतिथि के तौर पे। और विशेष वक्ता के तौर पर देश की सबसे बड़ी कंपनी TCI के CEO हैं IS शिखर जी, वो पहुँच रहे हैं। बाकी कई बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO, डायरेक्टर और रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आ रहे हैं। लगभग 50,000 गाड़ियों के मालिक यहाँ पहुँचेंगे और हजारों ट्रांसपोर्टर सारी तरह के मिलके काम करेंगे। उस दिन विशेष तौर पे हम लोग जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ की भलाई के लिए जो काम करने वाले अच्छे लोग हैं, चाहे वो ड्राइवर भाई हैं, चाहे गैरेज में काम करने वाले हैं, चाहे टायर पंचर वाला है, चाहे उस रिलेटेड कोई भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको हम सम्मानित करेंगे। और विशेष दिन है, आपसी भाईचारा बनाने के लिए जो हमारी कमियां होती हैं उन पे भी फोकस करेंगे और जो हमें चाहिए सरकार से उन मांगों पे भी पूरा फोकस रखेंगे। आप लोग भी उस विशेष दिन पे सादर आमंत्रित हैं। और मैं चाहूँगा अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष कंवर सिंह यादव जी अपने विचार रखें। हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रभारी हैं, वो यहाँ है नहीं, वो बाहर सिलीगुड़ी बॉर्डर पे रहते हैं। वो सारी चीज़ें करते हैं। हमारे MOU साइन है अलग अलग कंट्रीज से भी, और हम सारी चीज़ें वहाँ की हम बात यहाँ रखते भी हैं। वहाँ बॉर्डर पे जाते ही सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं, वहाँ आगे किसी को रोकते ही नहीं। जो बॉर्डर के ऊपर ही ना सारी चीज़ें चेक करने के बाद एंट्री मिलती है, दूसरे कंट्रीज में हमारा सामान जाता है। बाहर से आने वाली चीज़ भी ऐसी होती है, हमारे यहाँ आते ही पता नहीं क्या उथल पुथल हो जाता है। ये सारी वही करते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स वाले हैं, हमारे तो हाथ में नहीं होता। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है ना कि क्या सागर को पता ही नहीं। टोल पर गया, किसी डिपार्टमेंट में चेकिंग, पता चला कि उसमें जीरा कह करके भरा गया और कोई चीज़ और भरी। नहीं, ये तो देखिए कहीं कहीं कोई आदमी अलग तो समस्या तो ड्राइवर को होगी ना। समस्याएं हमारे साथ जो आती है रीरेस्ट होती हैं, कोई इक्का दुक्की कर लेता है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। हमारे यहाँ जो चीज़ आती है, जो चीज़ होती है वही दिखाई जाती है। ऐसा नहीं, हम पूरी जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं। लेकिन कहीं कहीं ना कुछ चीटिंग बाजी वो तो होता रहता है, तो उसमें हमारी कोई रोल नहीं होता, हम उनका विरोध करते हैं। ऐसा नहीं, अगर सरकार ये चाहती है कि ओवरलोड बंद हो तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि जो हमारे टोल टैक्स है वहाँ हमारी गाड़ी का जब कागज का वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसी टाइम ओवरलोड का भी वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए कि इस गाड़ी में कितना वजन है। और वजन है तो उस ट्रांसपोर्टर को नहीं बोला जाए, जहाँ से ओवरलोड लोड हुआ है उस कंपनी को बोला जाए। मतलब कंवर जी मेरा एक क्वेश्चन। अवेयरनेस के लिए हम बोलते हैं ड्राइवरों को, कंपनियों को भी बोलते हैं, पर जो भाड़े जिस हिसाब से आज की डेट में कंपनियां हमें भाड़े प्रोवाइड करा रही है उसमें गाड़ियों की किस्त तक नहीं निकल रही है। किस्त के बड़े इश्यूज आते हैं कि भाड़े है नहीं। आज से जैसे शर्मा जी ने बताया, डीजल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और टोल टैक्स बढ़ गए हैं, बाकी टैक्सेस बढ़ गए हैं। लेकिन अगर भाड़े की बात करो तो जो आज से 5 साल 10 साल पहले थे उससे भाड़े घटे हैं। तो एक मोटर मालिक का जो दर्द है कोई भी नहीं समझ पा रहा है, जो वो कह सके कि भाई मेरी किस्तें टाइम पे नहीं निकल पा रही है। मैं जो बड़ा मोटर मालिक है जिसके पास 500-700 गाड़ियाँ हैं वो तो फिर भी सर्वाइव करता है, लेकिन जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास 1 गाड़ी है 2 गाड़ी है, वो नहीं कर पा रहा है अपना भरण पोषण, क्योंकि गाड़ी की किस्त तक नहीं निकाल पा रहा है। तो उस केस में खूब कहने के बाद भी बहुत बार ओवरलोड में गाड़ियां लेके चले जाते हैं। बट हम उसके लिए अवेयरनेस कर रहे हैं। बहुत लोग नहीं, आप सरकार से ये डिमांड नहीं। सरकार को तो साहब पूरा नुकसान है, लेकिन क्या है कि ओवरलोड जो समस्या है वो ट्रांसपोर्टर की नहीं है, वो उस कंपनी की समस्या है। कंपनी हमसे कम रेट पैसा दे करके वो ज़्यादा माल ढुलाई कराना चाहती है, इसलिए सबसे बड़ी समस्या कंपनी की है। अगर सरकार ये चाहती है कि भाई ये ओवरलोड बंद हो तो ये तभी बंद हो सकता है जब शिकंजा कंपनियों पे कसा जाए। ट्रांसपोर्टर को क्या है, वो तो काम करेगा, मजबूर है उसमें काम करने के। ट्रांसपोर्टर को पता ही नहीं होता लोड कितना है, बाद में जाके फाटे पे पता चलता है कि सर दूसरी बात ये